नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन की प्रकृति। पिछले हमने कुछ वीडियो में निर्देशन के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बताना चाहती हूँ कि एक सब्जेक्ट होता है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसी का एक पार्ट है। निर्देशन की प्रकृति यानी कि नेचर कैसा होता है, क्या उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो आपका फर्स्ट है जो पॉइंट है वो क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया, सतत यानी कि कंटिन्यूअस, यानी कि ये हमेशा चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आने पर ये गाइडेंस जो है रुक जाएगा, निर्देशन रुक जाता है, नहीं। ये क्या है, ज़िंदगी के हर पहलू, ज़िंदगी का हर पार्ट पे, और जब तक हम लोग जीते रहते हैं तब तक क्या है, ये चलते रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। सतत यानी हमेशा ये चलते रहेगा, यानी कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है। सेकंड है व्यक्ति सहायता, यानी कि यह एक व्यक्ति सहायता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है तो उसका सल्यूशन वो बताता है, या फिर ऐसे वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है ताकि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व कर पाए। तो ये क्या है, उसके बाद वो व्यक्ति सॉल्व भी कर लेता है। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति सहायता होता है, यानी कि वो खुद से ऐसा उसे वैसा उसे सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि वो खुद व्यक्ति सहायता कर सके। यानी कि जब वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो सहायता दे रहा था वो व्यक्ति सहायता दे रहा। पर्सनल असिस्टेंट। थर्ड है व्यक्ति निर्देशन का व्यापक क्षेत्र होता है। हमने पिछले भी वीडियो में देखा था, जिसमें था क्या, इसका हर स्कोप होता है, यानी कि वो ये वाइड रेंज में होते हैं। इसका एक नहीं है कि एक ही क्षेत्र में काम करेंगे, ये हर क्षेत्र में से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आपके व्यवहारिक में हो, यानी शादीशुदा जिंदगी प्रॉब्लम हो, या फिर पर्सनल हो, ग्रुप में हो, ये सारा, ये क्या है, इसको हम लोग ये सारे में काम करते हैं। यानी कि जो इसका क्षेत्र होगा काफ़ी बड़ा होता है, व्यापक होता है। अगला है आत्मनिर्देशन की सहाय, यानी कि जो थर्ड पॉइंट क्या है, निर्देशन का व्यापक क्षेत्र है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस, बहुत बड़ा इसका व्यापक क्षेत्र। हर क्षेत्र में हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बड़े लोगों की निर्देशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़े लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे ना थोड़े ना हमें छोटे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास का मतलब डेवलप एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास ये क्या है, अपने आप पे भी फोकस करता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत डिस्परेट था, बहुत ही ज़्यादा चिंता में था, मतलब उसको लग रहा था मैं ये कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे आकर ये समझाता है कि तुम कर सकते हो, या फिर ऐसा चीज़ उसे बताता है ताकि वो एबल हो जाता है, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। यानी कि वो क्या है, वो कहीं ना कहीं फिर उसको कॉन्फिडेंट आता है, वो सोचता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सॉरी, ये क्या है, आत्मनिर्देशन, यानी फिर वो क्या करेगा, खुद उसके सहायता कारण जो उसका कॉन्फिडेंट आएगा तो वो खुद आत्मनिर्देश करेगा, अपने आप को निर्देशित करने का भी काम करेगा। यानी कि वो सेल्फ गाइड भी करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि क्या है, ये आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास भी इसके कारण होता है। फिफ्थ आपका पॉइंट है व्यक्ति केंद्रित सेवा, यानी कि ये क्लाइंट सेंटर सर्विस है। जैसे क्लाइंट सेंटर सर्विस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स, देखिए इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे परामर्श या फिर निर्देशन के प्रकार में कैसे प्रकार भी, सॉरी, टाइप भी चेंज होते हैं। यानी कि ये जो होगा क्लाइंट व्यक्ति केंद्रित सेवा है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना, नहीं, इसमें व्यक्ति को कैसे उस प्रॉब्लम से या प्रॉब्लम को वो फेस कर सके, उसके कारण ये गाइडेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा मेन मोटो, जो मोटो हमारा होता है वो क्या होता है, जो गोल है वो हमारा है व्यक्ति क्या नहीं, यानी जो सेंटर में होगा वो प्रॉब्लम नहीं होगा, कौन होगा, हमारा जो व्यक्ति है जो प्रॉब्लम के साथ में वो भी सेंटर्ड में होगा। यानी कि
ये क्या है, कैसा है, ये जो आपका होगा जो व्यक्ति केंद्रित सेवा है। अगला जो पॉइंट है वो 6 है, निर्देशन थोपा नहीं जाता है, ये क्षमताओं का विकास। यानी कि ये देखिए, ऐसा निर्देशन में क्या है, निर्देश देना। आपने आपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताया या वे बताया, रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते उस व्यक्ति को कि आपको करना ही है, मस्ट में नहीं। आप कैन में कर भी सकते हो, शुरू में आप आपको चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चाहिए। ऐसा नहीं मस्ट में आप चले जाओगे कि नहीं आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है। उसमें आपको आपके मन के ऊपर है कि मैं वो बात मानूँ या ना मानूँ। और उसके बाद है क्षमताओं का विकास। यानी कि ये क्या करता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है। जैसे गाइडेंस के बाद जब व्यक्ति सॉल्व करता है तो उसने अपने आप को पहचान पाता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो अपनी क्षमता को पहचाना और उसका विकास करने का भी कोशिश करेगा। होता है क्षमता का विकास। अगला है 7th पॉइंट, निर्देशन अनुदेशन से भिन्न। गाइडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको क्या है, आपने हमेशा अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ऊपर में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। फॉलो में क्या है, इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, अन्यथा पता ही आपको। लेकिन यहाँ लिखा है गाइडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। यानी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग है। आपने नोटबुक में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा या फिर पेपर में पढ़ा है एग्ज़ाम में कि इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है आपको ये फॉलो करना। अगर नहीं फॉलो करो, ये इंस्ट्रक्शन है ना, आपको मानना ही मानना है, अगर आप चाहो अथवा नहीं चाहो उसको आप मानोगे ही मानोगे। लेकिन गाइडेंस में ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको अच्छी बात लगे तो आप मानो, अगर नहीं लगता है तो मत मानो। यानी कि क्या है, गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन में यही अंतर है कि गाइडेंस में आप मान सकते भी हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन में आपको मानना ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों बहुत अलग होते हैं। अगला है 8 पॉइंट, प्रशिक्षित कार्य यानी ट्रेन टास्क। अच्छा, जैसे कैजुअली अगर हम गाइडेंस की बात करें तो कोई भी गाइडेंस आके दे के चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक अच्छे क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐरा गैरा कोई भी व्यक्ति आपको निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। जैसे देखो, मुझे फील्ड चॉइस करने कि मैं कौन से फील्ड में जाना चाहती हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो क्या करूँगी, मैं राह चलते व्यक्ति से नहीं पूछ सकती कि मैं हाँ ये बताओ कि मैं किस में जाऊँ, कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, वैसे व्यक्ति के पास जाऊँगी जो प्रॉपर उसका जानकारी रखता होगा, उसको पूरा नॉलेज होगा उस क्षेत्र के बारे में। यानी कि एक तरह से वो व्यक्ति क्या होगा, ट्रेंड होगा, वो अपने क्षेत्र में वो ट्रेंड होगा। यानी कि ये क्या है, प्रशिक्षित कार्य है, ट्रेंड टास्क है। ये कैसा है, उस व्यक्ति के मैंने पास गया, वो प्रॉपर वो एजुकेशन लिया होगा, उस फील्ड में काम किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस भी उसके पास होंगे। यानी कि उसके पास वैसा नॉलेज है। अगर मैं रास्ते चलते मैं उसके पास जाकर पूछूंगी तो वो क्या बताएगा। अगर उसको ज़्यादा क्या है शौक चढ़ा कि मैं इसके सामने अच्छा बनूंगा तो वो गलत सलत भी बता देगा। तो ये क्या है, मैं उसी के व्यक्ति के पास जाऊंगी जो उसके बारे में एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज रखेगा। यानी कि जो ट्रेंड एक तरह से होगा, यानी कि प्रशिक्षित कार्य होगा, उसी के पास जाऊंगी जो अच्छा जानकारी एक्सपीरियंस रखेंगे। तो ये कुछ नेचर ऑफ गाइडेंस था, सॉरी, नेचर ऑफ गाइडेंस था, नेचर का प्रकृति यानी कैसा होता है या फिर जो भी है। ये बहुत ही क्या है, इजी है। देखिए, आपको बहुत लंबा लिखना होता है बीएड में, आपको लॉन्ग ऐसा नहीं, आप आधा पेज लिख के सिर्फ पॉइंट्स चले आओगे तो आपको नंबर मिलेगा ऑनेस्टली। वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये सबसे बचना है तो आप सीधे आप पॉइंट्स को याद करो, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, कैपेबल हो चुके हो कि क्या है, आप पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को याद करना है, फिर अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दोगे। गाइडेंस तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जो पहला है यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जीवन के
चलते रहता है। या सेकंड है व्यक्तिगत सहायता है, किसी व्यक्ति को आप जब सहायता देते हो पर्सनल, उसी को व्यक्ति सहायता कहते हैं। थर्ड है निर्देशन का व्यापक क्षेत्र, यानी व्यापक मतलब बहुत बड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। फोर्थ है आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। और जो फिफ्थ है व्यक्ति केंद्रित है, यानी कि यहाँ पे जो मेन सेंटर में होगा वो कौन होगा, व्यक्ति होगा। ये निर्देशन और अनुदेशन से अलग है। अनुदेशन में आपको मानना ही, इंस्ट्रक्शन में आपको मानना ही मानना, लेकिन गाइडेंस में आप मानो या ना मानो या आपके ऊपर है। और एट है प्रशिक्षित कार्य यानी ट्रेन टास्क। तो ये जो पॉइंट्स थे इजी हैं, आपको याद भी हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होते हैं इस चैप्टर में, तो आप प्लीज़ आपका अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।